वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स चैप्टर का एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करेंगे और यहां पर हमें कहा गया है शो दैट 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब दोस्तों हमें शो करना है 3√2 एक इर्रेशनल नंबर है और ऐसी चीज को हम शो कैसे करते आए हैं? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो चीज हमें शो करनी होती है हम उससे उल्टा अज्यूम करके चलते हैं, यानी कि हम हमारे प्रूफ में अज्यूम करेंगे कि 3√2 एक रैशनल नंबर है। चलिए, और इसी को बेस मान के हम अपने प्रूफ को शुरू करेंगे। अगर यहां पर ये जो अजम्पशन है कहीं पर भी गलत लगी हमें कि जो अजम्पशन है हमारी गलत है, तो दोस्तों रैशनल नंबर तो नहीं होगा। अगर रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल, और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगर 3√2 एक रैशनल नंबर है तो उसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि 3√2 को मैं p/q फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये भी मान लेते हैं कि ये जो p और q है ये को-प्राइम्स हैं। को-प्राइम्स मींस ये p और q प्राइम नंबर्स है जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। चलिए अब इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं जो 3 है इसी 3 को राइट हैंड साइड पर लेके जा सकता हूं। ऐसे कर सकते हैं सिंपलीफाई, तो मिलेगा √2 इज इक्वल टू, अब 3 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो मिल जाएगा p डिवाइडेड बाई 3q। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड को देखूं तो यहां मुझे फ्रैक्शन मिल रही है। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखें तो यहां पर p अवेलेबल है, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि p और q दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स तो इंटीजर्स के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि यहां पर न्यूमरेटर पे हमारे पास एक इंटीजर है। अब डिनोमिनेटर में देखें तो यहां पर है 3q, 3 एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, तो मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक इंटीजर मिलेगा। इट मींस ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन दो इंटीजर की रेशियो है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास एक नंबर आएगा दोस्तों, वो नंबर एक रैशनल नंबर होगा। व्हाई? बिकॉज रैशनल नंबर को ही तो हम दो इंटीजर की रेशियो में लिख पाते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर कि जब हम p/3q को सॉल्व करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। नाउ दोस्तों, अगर हमारी इस एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करके रैशनल नंबर मिलेगा तो मैं यहां कह सकता हूं ना कि ये जो √2 है ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज √2 इक्वल है ना p/3q के। अगर p/3q को सॉल्व करके रैशनल नंबर मिल रहा है तो इट मींस √2 भी एक रैशनल होगा। बट ये तो गड़बड़ हो गई, बिकॉज हमने तो ये स्टडी किया है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो यानी कि ये तो गलत हुआ। तो दोस्तों ये गलती क्यों हो रही है? बिकॉज हमने जो ये अजम्पशन की थी कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है दोस्तों अजम्पशन। बिकॉज इस अजम्पशन की वजह से हमारे पास कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। हमने प्रूव किया था दोस्तों कि √2 एक इर्रेशनल है, बट यहां पर रैशनल आ रहा है, बिकॉज अजम्पशन ही हमारी रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, अगर 3√2 एक रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? इर्रेशनल। यही तो हमें प्रूव करना था। तो देखा, ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। शुरू में हमने 3√2 को रैशनल माना, उसको बेस बना के अपने प्रूफ को शुरू करना चाहा, और लास्ट में देखा कि जो हमारे पर रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो गलत है। इट मींस हमारी अजम्पशंस गलत हैं। अगर 3√2 रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इर्रेशनल ही तो होगा। तो हो गया ना प्रूफ। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करेंगे और इसका क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।